गाइस अर्धकुंवारी पे लैंडस्लाइड होने की वजह से देख सकते हैं सब खराब हो गया था, तो उसको रिपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे सब कुछ टूट चुका है, देख सकते हैं ऊपर की तरफ। तो गाइस देख सकते हैं आगे चलने के बाद आपको दो रास्ते देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं। एक भवन वाया हिमकोटी मार्ग है जो 5.5 किलोमीटर है, और एक भवन वाया हाथी मत्था है, तो हाथी मत्था होते हुए भी जा सकते हैं आप लोग चाहें तो गाइस देख सकते हैं वेटिंग हॉल बना हुआ है अर्धकुंवारी पे, और यहाँ पे आपको टॉयलेट भी मिल जाएगा, काफ़ी साफ सुथरा है। तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी बिछा के बैठ सकते हो। सामने व्यू पॉइंट है, वहाँ पे भी आप लोग लेट सकते हैं आराम से। अगर ठंड लगती है तो आप लोग वेटिंग हॉल के अंदर आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं तो पालकी में जा सकते हैं, 4 बंदे लगते हैं। कुछ इस तरह की पालकी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे शिव जी के दर्शन करो आप लोग। बीच में एक मंदिर है और हनुमान जी है, देखो बहुत खूबसूरत मंदिर है। गाइस आप लोग भी दर्शन करें बाण गंगा के, देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे बाण गंगा में जो डुबकी लगा रहे हैं। रास्ते में आपको 2 जगह दिखेंगी, देख सकते हैं। एक सीधा जा रही है और एक नीचे की तरफ जा रही है। नीचे पुराना रास्ता है और नया वाला ऊपर को देखने को मिलेगा आपको, तो हम ऊपर वाली साइड पे ही जा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ माता श्री वैष्णो देवी के दर्शन करवाने के लिए। तो अगर आप लोग भी दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको अपना RFID कार्ड बनवाना पड़ता है। वो कहाँ से बनेगा, उसके कोई चार्ज होते हैं या नहीं होते, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ से वो बनता है, और आप यात्रा कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं मैं अपने रूम से आ चुका हूँ बाहर। सुबह के 8 बज रहे, मैं थोड़ा लेट उठा था क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा घूम लिया था, तो थक गया था इस वजह से। तो मैंने सोचा चल आराम से उठेंगे फिर चलते हैं। और इस टाइम सुबह के 8 बज रहे और मैं बस स्टैंड पे जा रहा हूँ। RFID कार्ड बनवाना है, तो वहीं से ही आगे यात्रा शुरू करेंगे। तो अपना RFID कार्ड मेरे को कल ही बनवा लेना चाहिए था, मैं घूमते घूमते भूल ही गया। चलो कोई बात नहीं, अब बनवा लेते, सीधा चलते हैं वहीं पे। रूम से निकलते ही मेरे को ऑटो रिक्शा मिल गया था त्रिकुटा भवन के लिए, तो मैं वहीं जा रहा हूँ सीधा। यहाँ से 500-600 मीटर की दूरी पे कौन इतना पैदल चलेगा, तो वहीं चलते हैं और RFID कार्ड बनवाते हैं अपना सीधा। बाकी मैंने यहाँ पे पता करा है, सब कह रहे हैं कि वहीं पे जाओगे तो सबसे जल्दी वहीं पे बनता है, नहीं तो और कहीं पे आपको टाइम लगेगा। देख सकते हैं मैं त्रिकुटा भवन पे आ चुका हूँ। सामने आपको दिख रहा होगा ऊपर व्हाइट वाला, ये त्रिकुटा भवन है जहाँ पे कल मैं अपना रूम पता करने के लिए आया था। यहाँ पे मुझे अवेलेबल नहीं मिला, और सामने की तरफ सरकारी हॉस्पिटल है, देख सकते हैं। यहीं पे RFID कार्ड बनता है। ये देखो काउंटर नंबर 2 है, यात्रा पर्ची यहीं से बनती है। तो यहाँ पे देखो भीड़ कितनी ज़्यादा हो रही है, और यहाँ पे वेटिंग टाइप का भी बना रखा है कि लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं अपना बैग वैग लेके, और फैमिली का एक मेंबर जाके वहाँ पे लग सकता है। आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी अपना RFID कार्ड बनवाने के लिए, और जितनी जल्दी आप लग जाओगे उतनी जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। सुबह के टाइम थोड़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जैसे 10-11 बजे यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती। कल भी यहाँ पे भीड़ नहीं थी, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मैं यहाँ पे कार्ड बनवा लूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का RFID कार्ड बनता है यहाँ पे। इसके बिना आप लोग यात्रा नहीं कर सकते। इसको बनवाने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, बस आपको अपना आधार कार्ड ज़रूर लेके आना होगा। अब ये काम निपटा के बस नाश्ता कर लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो पराठे खाने के लिए मैं आ गया हूँ, देख सकते हैं। मैंने एक पराठा मंगवा लिया है और अमूल बटर भी मंगा लिया है। दोस्तों ढाबे से पराठा खा के मैं सीधा निकल चुका हूँ माता वैष्णो देवी के ट्रैक पे। जहाँ से मैं ट्रैक शुरू करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, लोकेशन सारी, और सारा आपको दिखाता हुआ चलूँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो यात्रा शुरू करने से पहले अपने साथ ये डंडी ज़रूर ले लें, क्योंकि यही हमें गिरने से बचाती है और काफ़ी चीज़ों से बचाती है। आप लोग तो गाइस दे सकते हैं मैंने अपनी लाठी खरीद ली है जो 20 रुपये की है। तो ये आप लोग ज़रूर खरीद लें, क्योंकि चढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो अगर आपके हाथ में ही रहेगी तो चढ़ने में आसानी रहती है, और गिरने से भी बचोगे अगर आपके पैर वैर फिसल जाता है तो। गाइस ये देखो ऐसे रास्तों से निकलता हुआ जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और सामने आपको दिख रहा होगा वो पहाड़। उसी पहाड़ पे हमें चढ़ाई करनी है जाके, और माता रानी के दर्शन कर लो पहले। जय माता दी, जय माता रानी। रास्ते पे आपको माता वैष्णो देवी के भवन की तरह बनाए हुए स्टूडियो भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप लोग फोटोग्राफी करवा सकते हैं। 50 रुपये पर फोटो लेते हैं, जो आपको हैंड टू हैंड निकाल के दे देते हैं। भाई यहाँ पे सब्जी की दुकान है, और कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ आ गई हैं बीच में इस रास्ते पे। और ये देखो ये इतनी सीढ़ियाँ मैं उतर के आ चुका हूँ यहाँ से, और अब इतनी मेरे को उतर के जानी है नीचे की तरफ। फिर देखते हैं आगे से जहाँ से रास्ता स्टार्ट होगा ऊपर पहाड़ का, तो फिर मैं वो आपको दिखाता हूँ। माँ वैष्णो देवी का ट्रैक वहीं से शुरू करेंगे बाकी वीडियो। सामने आपको सीढ़ियाँ दिख रही होगी, चिंतामणि मंदिर के सामने से ये सीढ़ियाँ बिल्कुल नीचे की तरफ मेन मार्केट में आ गई हैं, जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा रास्ता देखने को मिलेगा, और वहाँ से चढ़ाई शुरू होगी माँ वैष्णो देवी की। देख सकते हैं कुछ इस तरह का सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। सभी शॉप पे सारी ओपन हो चुकी हैं, और सामने हनुमान जी का मंदिर है, मैं आपको दर्शन करा देता हूँ यहाँ पर भी। जय बजरंगबली। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण जी को उठा रखा है अपने कंधे पे। जय श्री राम। तो अपने होटल से यहाँ तक आने में हमें 5 मिनट लगे हैं, तो 5 मिनट में मैं मेन मंदिर में पहुँच चुका हूँ यहाँ पे।
और आगे से ही हमारा ट्रैक शुरू होगा, तो वहीं पे चलते हैं अब सीधा वाला रास्ता। देखो यहाँ से हमें घूमते हुए नीचे की तरफ जाना है। तो सामने देख सकते हैं कितनी सारी माता की चुन्नियाँ बांध रखी हैं यहाँ पे। यहाँ पे सारी चुन्नियाँ इसलिए बांध जाते हैं क्योंकि एक तो प्रसाद में आती है और दूसरा माता रानी उनकी मनोकामना पूरी करे, तो मन्नत के लिए यहाँ पे सारी चुन्नियाँ बांध देते हैं। देख सकते हैं बैग वाले एक साइड पे लगेंगे और बिना बैग वाले एक साइड। बैग वालों की लाइन बहुत लंबी है क्योंकि चेकिंग होगी उनकी, और हम बिना बैग के हैं तो इसलिए देखो आगे आगे निकल गए सीधा सीधा। 2 मिनट भी नहीं लगे, हम अंदर एंटर हो गए चेकिंग करवा के। अगर आपके पास बैग है तो उसके लिए बहुत लंबी लाइनें लग रही हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे ही कितनी भीड़ हो रही है। अभी अभी निकले हैं, बस यात्रा पे शुरू हुई है। रास्ते में आपको 2 जगह दिखेंगी, देख सकते हैं, एक सीधा जा रही है और एक नीचे की तरफ जा रही है। नीचे पुराना रास्ता है और नया वाला ऊपर को देखने को मिलेगा आपको, तो हम ऊपर वाली साइड पे ही जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बुकिंग काउंटर मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग अपना पालकी वगैरह बुक करा सकते हैं। उनके सारे रेट यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेके देख लेना आराम से। गाइस भीड़ तो बहुत नेक्स्ट लेवल हो रही है। इतने ऑफ सीजन के अंदर भी बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे, और पैर रखने की भी जगह नहीं है, और घोड़े खच्चर से भी प्रॉब्लम हो रही है अभी से ही। तो अभी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो गाइस भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी, और मेरे को ये ठंडा लेना ही पड़ गया पीने के लिए। तो गाइस पूरे 10:30 बजे हमारी यात्रा शुरू हुई है, 10:25 पे। तो देखते हैं हम कितनी देर में ऊपर पहुंच पाएंगे और आधा रास्ता कितनी देर में होगा और अर्धकुंवारी कितनी देर में पहुंचते हैं। तो सारा टाइम मैं आपको दिखाता भी रहूँगा साथ में। तो मैंने बता ही दिया 10:30 बजे हम निकले यहाँ से, बाकी देखते हैं कितनी देर लगती है, क्योंकि अपनी फैमिली में काफ़ी सारे मेंबर हैं, लेडीज़ भी है। देखते हैं कितनी देर लगती है हमें चलने में आगे तक। देख सकते हैं इस रास्ते से हम आ गए हैं और बाणगंगा की तरफ पहुँचे हैं। अभी 10:30 बजे हमने अपना ट्रैक शुरू करा है, तो बाणगंगा में चलते हैं और नीचे बाणगंगा के दर्शन करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, वहीं पे अपना जल छिड़काव करते हैं। फिर उसके बाद आगे यात्रा शुरू करेंगे। सारा टाइम मैं आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा कि कैसे कैसे हम पहुँच रहे हैं। बाणगंगा तक पहुँचने के लिए थोड़ा सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा, नहीं तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दूसरा ट्रैक दिखाया था उससे भी आप लोग आ सकते हैं। लेकिन ये वाले रास्ते से आएंगे तो साफ़ सुथरा रहेगा, नहीं तो वहाँ से आपको टूटे फूटे रास्ते से ही आना पड़ेगा नीचे की तरफ। गाइस आप लोग भी दर्शन करें बाणगंगा के, देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे बाणगंगा में जो डुबकी लगा रहे हैं। देख सकते हैं आपको काफ़ी भीड़ दिख रही होगी। तो आप लोग अपना यात्रा शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी की, तो बाणगंगा में ज़रूर आएँ दर्शन करने के लिए और जल छिड़काव करें, नहीं तो यहाँ पे स्नान करके जाएँ। तो गाइस बाणगंगा की मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताया था। जब माता वैष्णो देवी के साथ हनुमान जी आए थे, तो हनुमान जी को रास्ते में प्यास लगी थी, तो माता वैष्णो देवी ने अपने बाण से तीर चलाया था जो धरती में मारा था। तो यहाँ पे गंगा जी प्रकट हुई थी, तब हनुमान जी ने उस जल को ग्रहण करके उस जल को पी के अपनी प्यास बुझाई थी, तो उसको बाणगंगा बोलते हैं। तो उसका सबसे ज़्यादा महत्व है कि आप लोग यहाँ पे दर्शन करें और उसके बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें। गाइस मैं बाणगंगा में छींटा लगा के आ चुका हूँ। बाकी आपकी मर्जी है कि आप लोग इसके अंदर नहाते हैं या छींटा लगाते हैं। बाकी छींटा लगाना ज़रूरी होता है अगर आप लोग नहा नहीं रहे तो छींटा लगा के मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, तो चलो अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं आगे के लिए। और बाणगंगा मंदिर के भी दर्शन करो आप लोग। यहाँ से उतर के नीचे की तरफ जाओगे, वहाँ पे आपको बाणगंगा देखने को मिलेगी, और प्राचीन मंदिर में आप लोग ऊपर की तरफ से ही दर्शन करेंगे। आप लोग भी दर्शन करो माँ बाणगंगा के। एक रास्ता और देखने को मिलेगा, अगर आप लोग सीढ़ियों से जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे सारी सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी और यहाँ से प्लेन ट्रैक आएगा, देख सकते हैं। तो यहीं से जाने वाला हूँ मैं। तो सीढ़ी वाले से मन हो आपका तो सीढ़ी से चढ़ सकते हैं, नहीं तो प्लेन ट्रैक से भी जा सकते हैं। सीढ़ियों से उतर के नीचे की तरफ वापस आओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बाकी सीढ़ियाँ चढ़ना तो बिल्कुल बेकार है। तो गाइस अपने ग्रुप में चलने का फ़ायदा और नुकसान दोनों होते हैं, क्योंकि यार कोई तेज़ चलता है, कोई धीरे चलता है। किसी को कुछ खाते हुए चलना है तो किसी को कुछ पीते हुए चलना है, कोई बार बार शॉपिंग के लिए कुछ देखते हुए चलता है तो कुछ खरीदते हुए चलता है। इस वजह से थोड़ी हमें देर हो रही है, बाकी कोई बात नहीं, मज़ा आता है ग्रुप में चलने में भी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, देख सकते हैं मेरे को कितने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। बहुत गर्मी है क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है इस टाइम पे। अगर आप लोग चल नहीं पा रहे और खच्चर लेना चाहते हैं तो आपको जगह जगह पे दिख जाएंगे। देख सकते हैं मेरे पीछे भी काफ़ी सारे खच्चर खड़े हुए हैं। चार्जेस मैंने आपको दिखाई दिए हैं स्टार्टिंग में कि क्या होते हैं इनके खच्चरों के चार्जेस वगैरह, तो बाकी देख लेना। बाकी यार तभी कहते हैं कि अपने टाइम रहते यात्रा कर लो, तो इतना बुढ़ापा क्यों चढ़ाओ जो आपको खच्चर का सहारा लेना पड़े। अपना वजन खुद ही उठाना चाहिए। जब आप लोग माता रानी के दर्शन करने आ रहे हो, क्यों किसी खच्चर पे बेजुबान पे अपना बोझ डाला जाए। तो आपको रास्ते में ऐसे खाने पीने के ढाबे और दुकानें काफ़ी सारी देखने को मिलती रहेगी, तो कहीं भी रुक के आप लोग खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी स्टार्टिंग में नॉर्मल रेट है, सिर्फ 10 रुपये ही महंगे हुए हैं अभी तक। बाकी आगे जाके कितने महंगे होंगे वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये देखो यहाँ का मेन्यू है, क्या क्या सामान मिल जाएगा इस ढाबे पे। देख सकते हैं अरोड़ा लेमन, जलजीरा, शिकंजी वगैरह सब मिल जाएगी। कंचे वाली बोतल स्टिंग देखो, स्टिंग 20 की आती है, यहाँ पे 30 की मिल रही है।
ये देखो जवान जवान लोग कैसे खच्चर पे बैठ के आ रहे, इतने भारी भारी 100 किलो के खच्चर की रेड मार दी। तो गाइस देख सकते हैं एक दुकान के अंदर रुका हूँ मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए। 11:38 हो गए, लगभग 1 घंटा 10 मिनट ऊपर हो गया हमें चले हुए। तो ये दुकान है यहाँ पे, पानी और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए रुक गया था मैं। पानी की बोतल रख ली है मैंने यहाँ पे पी के। तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ और कहाँ पे रुकूंगा मैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट बस, क्योंकि यार फैमिली में और मेम्बर है ना, तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे यहाँ पे कि ठंडा पी लेते हैं। और धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है बाहर, इसी वजह से ज़्यादा प्यास लगी जा रही है बार बार। और यहाँ पे पंखे भी लगे हुए हैं ना, तो हवा लग रही है। तो 2 मिनट यहाँ रुक जाते हैं बस, फिर चलते हैं आगे। देख सकते हैं रास्ते में बाथिंग घाट है, तो आप लोग यहाँ पे आराम से नहाने के बाद भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। गाइस देख सकते हैं हम गीता मंदिर पहुँच चुके हैं, सामने है। तो माता रानी के दर्शन करो। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे शिव जी के दर्शन करो आप लोग। बीच में एक मंदिर है और हनुमान जी है, देखो बहुत खूबसूरत मंदिर है। जय बजरंग बली। तो गाइस इस मंदिर का नाम है माँ भगवती दर्शन इच्छापूर्ण मंदिर। तो आप लोग भी दर्शन करके जा सकते हैं यहाँ पे माता रानी के। तो गाइस अभी तो कोई ऐसी थकावट नहीं हुई है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये देखो गर्मी कितनी तेज़ हो रही होगी। मेरी पूरी टी शर्ट गीली हो चुकी है, बैग की वजह से पूरी पीठ गीली हो चुकी है मेरी, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। और दोस्तों अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके लिए आप लोग प्रेम भी ले सकते हैं, जो बाण गंगा से लेके आपको सांझी छत तक छोड़ देंगे। देख सकते हैं इस तरीके से। और ये आ रहा है देखो एक और छोटा बच्चा, इस तरीके से ले जाएंगे। देख सकते हैं इन्होंने बैग भी दे रखा है इसको और अपना बच्चा भी दे रखा है। दोस्तों अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं तो पालकी में जा सकते हैं, 4 बंदे लगते हैं। कुछ इस तरह की पालकी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिसमें इजीली ऊपर जा सकते हैं। और खच्चर में जाते हो तो कुछ इस तरीके से जाओगे आप लोग, देख सकते हैं। ऐसे ऐसे बंदे कोई श्रद्धालु यहाँ पे जा रहा है, तो ऐसी शक्ल के बंदे बैठने भी नहीं दे रहे यहाँ पे 2 मिनट के लिए। आधा घंटा नहीं 2 घंटे और बैठूंगा, क्या करेगा? हाँ 2 मिनट बैठा हूँ तो क्या हो गया? अरे 2 मिनट बैठा हूँ तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, हाँ तसल्ली कर ली, तसल्ली कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे बंदे देखने के मिलेंगे, जो कर लोग यहाँ पे, जो बैठने नहीं देते अपनी दुकान पे। हाँ खड़ा होकर बना रहा हूँ, अच्छी तरह देख लियो। दोस्तों यहाँ के दुकानदार बहुत घटिया है। आप लोग यहाँ पे बेंच पे बैठ के चलोगे ना, तो 5 मिनट बाद बोलने लग जाएगा कि कोई सामान खरीदो नहीं तो आगे बढ़ो। बैठने नहीं दे रहे बिल्कुल, लड़ने को तैयार हो जाते हैं अगर बैठोगे तो। देखो इस तरीके से दुकान के बाहर बेंच लगे रहते हैं, इन्हीं बेंचों की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे बैठोगे ना तो 2 मिनट में बाद 5 मिनट बैठने के बाद बोलेंगे सामान खरीदो यहाँ से। जब अगर आप लोग सामान नहीं खरीदते यार, कोई आगे थक जाएगा, कोई बार बार सामान थोड़ी खरीदेगा, बार बार पानी थोड़ी पिएगा। तो ये बैठने नहीं देते, बिल्कुल लड़ने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी खच्चर और घोड़े चल रहे हैं ना, किसी पे भी मैंने किसी बुजुर्ग आदमी को बैठे हुए नहीं देखा। सारे जवान जवान जा रहे हैं, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के लोग घोड़े और खच्चरों पे बैठ के जा रहे हैं। और इतने भारी भारी हैं, 100 किलो के बंदे बैठ के जा रहे हैं। बताओ पैदल चलने में इनको दिक्कत होती है। ये देखो यहाँ पे कितने बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, आंटी भी कितनी ज्यादा एजेड है, देखो आराम से पैदल जा रही है। भी ये नहीं कर सकते थे खच्चर, लेकिन जवान जवान हट्टे कट्टे लोग खच्चरों पे बैठ के जा रहे हैं। गर्मी देखो, पसीने पसीने हो गया। मैं तो चलते चलते आ रहा हूँ ऊपर से, और धूप और तेज हो गई। 12 बजे का टाइम हो चुका है, 12 प्लस हो चुके हैं। तो ये देखो ऊपर की तरफ मौसम में चेंज आ गया थोड़ा। चल ठीक है, काफ़ी ज़्यादा छाया हो गई। देखो हवा भी चल रही है बहुत अच्छी, ठंडी ठंडी हो गई। ये देखो मौसम देखो। दोस्तों हम चरण पादुका पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं। अगर आप लोग भी आएंगे तो आपको ये रास्ते में ही मंदिर मिलेगा। 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो चल के अंदर दर्शन कर लेते हैं। जब माता वैष्णो देवी इस रास्ते से गई थी तो इसी रास्ते पे रुकी थी, जिस जगह पे उनके चरणों के निशान पड़ गए थे, उन्हीं के दर्शन करते हैं हम इस मंदिर में। काफी सुंदर मंदिर बना रखा है, मैं आपको भी दर्शन कराया था अच्छे से। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। देख सकते हैं काफी अच्छा मंदिर है, आप लोग यहाँ पे आके आराम से बैठ भी सकते हैं। बहुत पीसफुल मंदिर है, आप लोग आराम से बैठोगे यहाँ पे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो गाइस चरण पादुका के दर्शन कर लिए मैंने, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने ट्रैक पे। इस मंदिर में आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों के दर्शन करने को मिलेंगे, और साथ में आप लोग शिव परिवार के भी दर्शन करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रैक पे चलते हुए थक जाओगे तो आपको मसाज सेंटर भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग मशीन से मसाज करवा सकते हैं। 30 रुपये 15 मिनट के लेते हैं। बीच बीच में रास्ते में आपको ये ढोल वाले देखने को मिल जाएंगे। अगर आपकी फैमिली में नाचने वाले हैं तो साथ में आप लोग यहाँ पे नाच सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ढोल वाले मिलते रहेंगे आपको। तो काफी सारे लोग नाचते हुए जाते हैं। फिलहाल तो कोई नहीं था यहाँ पे नाचने वाला, तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। और यहाँ पे देख सकते हैं रास्ते के अंदर कितने बड़े बड़े मोटे मोटे लंगूर ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े साइज के हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं काफी ज्यादा ऊंचाई पे आ चुका हूँ। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट देखने को मिला है, जिससे नीचे की तरफ पूरा कटरा नजर आ रहा है। देख सकते हैं
कितनी ऊंची पहाड़ी है और सामने की तरफ भी कितने सारे पहाड़ दिख रहे हैं। और यहीं पे एक व्यू पॉइंट वाली कैंटीन भी है, आप लोग यहाँ पे आराम से बैठ के अपना खाना पीना एंजॉय करके भी व्यू देख सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारी फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं इस जगह पे। तो गाइस रास्ते में काफ़ी सारे ऐसे व्यू पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप लोग बैठ के कुछ खा सकते हैं, सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। चारों तरफ से ओपन होता है तो यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, ऊपर से जो पहाड़ों से आ रही होती है, देख सकते हैं मेरे पीछे। तो देख सकते हैं मैंने कॉफ़ी ले ली है, काफ़ी बड़ा कप मिला है कॉफ़ी का यहाँ पे, जो 20 रुपये की कॉफ़ी है। चाय भी आपको इतनी बड़े कप में मिलेगी, इतनी चाय मिलती है, वो भी 10 रुपये की, काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। तो गाइस देख सकते हैं मैं अभी सरकारी कैंटीन मिली है यहाँ पे, तो इसमें कॉफ़ी पी के आ चुका हूँ। आपको दिख रही होगी यहाँ पे सारी चीज़ें रेट टू रेट मिल रही है, चाहे कॉफ़ी हो, कॉफ़ी 10 रुपये की, चाय भी 10 रुपये की, पानी की बोतल 20 रुपये और 10 रुपये कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी जो भी होती है सारी, तो रेट टू रेट मिल रही है। तो आप लोग इन पे भी ट्राई कर सकते हो जाके, सरकारी कैंटीन पे कोई रेट महंगे नहीं मिलते, बाकी और किसी दुकानों पे जाओगे तो सबके रेट महंगे हैं। तो गाइस देख सकते हैं नीचे सीढ़ियाँ थी, थोड़ी सी थी, यहाँ तक आना था, देखो रास्ता भी सेम आ रहा है, पर वहाँ से दूर से घूमते हुआ आ रहा है, सीधा जाना पड़ेगा फिर यूँ आना पड़ेगा। तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के हम एकदम से ऊपर आ गए, देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं चढ़नी पड़ी और शॉर्टकट लग गया बढ़िया वाला। इतनी सीढ़ी चढ़ने में भी कुछ नहीं जा रहा, आराम से चढ़ गए। वैसे तो आसानी से सीढ़ियाँ भी चढ़ के मैं जा सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे साथ जो ग्रुप में लोग हैं ना वो नहीं चढ़ रहे सीढ़ियाँ, कह रहे हैं हम सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, तो मैं भी सीढ़ियों से नहीं जा रहा फिर इसलिए। तो गाइस मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ, मेरे साथ के जो लोग हैं ना उनका वेट कर रहा हूँ मैं। अर्धकुंवारी यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर रह चुका है, बाकी वहीं जाके मैं आपको सारे नज़ारे दिखाऊंगा। और धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है, अर्धकुंवारी के बाद यहाँ ऊपर भवन पे ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ से दिखाई दे रही है, और पूरे बादलों से कवर हो चुका है ऊपर का एरिया सारा का सारा। तो अर्धकुंवारी के बाद ही मतलब अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। और इस टाइम जो टाइम हो रहा है ना, दोपहर के 4 बज रहे हैं। बाकी मेरे साथ जो लोग आते हैं तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ। तो ये देखो ऊपर की तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सारे बादलों से कवर हो चुका है, पक्का ऊपर की तरफ बारिश हो रही है भवन पे, देख सकते हैं चारों तरफ फॉग ही फॉग हो गया और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम पे। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको शायद कैमरे में दिख रहे होंगे, बादल आ रहे हैं इधर की तरफ भी, देखो वाइट वाइट जा रहे हैं। और दोस्तों ये देखो टाइम देखो 6 बजने वाले हैं, और हम इतनी ज़्यादा धीरे चल रहे हैं ना, इतने कछुए की चाल चल रहे हैं, आराम से बैठ बैठ के जा रहे हैं कि 6 बजने वाले हैं और अभी अर्धकुंवारी भी नहीं पहुँचे हम। अर्धकुंवारी यहाँ से शायद 1 किलोमीटर रह गया है, और देख लो इतनी धीरे धीरे चल रहे हैं। इतनी धीरे तो मैंने कभी ये वाला ट्रैक नहीं करा माता का। बाकी और लोग भी आ रहे हैं पीछे जिनकी वजह से देर हो रही है। मौसम देखो कितना औसम हो रहा है, मज़ा आ गया, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अब तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है शाम के टाइम पे। तो भाई देख सकते हैं अर्धकुंवारी से पहले एक घोड़ा पड़ा हुआ पड़ता है, तो वहाँ पे पहुँच गए हैं हम। देख सकते हैं कितने सारे घोड़े खड़े हैं यहाँ पे, सारे के सारे खच्चर हैं यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं आगे चलने के बाद आपको 2 रास्ते देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं। एक भवन वाया हिमकोटी मार्ग है जो 5.5 किलोमीटर है, और एक भवन वाया हाथी मत्था है, तो हाथी मत्था होते हुए भी जा सकते हैं आप लोग चाहें तो, लेकिन मैं तो हिमकोटी होते हुआ जाऊँगा। 5.5 किलोमीटर है और 6.5 किलोमीटर है, बाकी आपकी मर्जी जैसे भी जाते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है इस पॉइंट पे। बाकी तो ऐसी कोई नहीं है कि ऑफ सीज़न में यहाँ पे कम भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, जितनी सीज़न में होती है उतनी भीड़ लग रही है मुझे तो यहाँ पे, देख सकते हैं। और इसी रास्ते से जाना है, और ऊपर देखो बादल कितने ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है इस टाइम पे, लेकिन चलते चलते गर्मी लग रही है, इस वजह से पता नहीं चल रहा ठंड का। आपको अर्धकुंवारी जाना है ना तो हाथी मत्था की तरफ से ही जाना पड़ेगा, इसी वाले रोड से। हम इस वाली साइड से आए हैं तो ऐसे जाना पड़ेगा अगर अर्धकुंवारी जाना है तो। A few moments later. गाइस देख सकते हैं फाइनली हम अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखो कितनी सारी शॉप्स हैं, काफ़ी सारे ढाबे और रेस्टोरेंट आ गए हैं, पकौड़े की दुकान है सामने, और खाने पीने की काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। और कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं वेटिंग हॉल बना हुआ है, और टाइम देखो 6:46 हो रहे हैं, और सुबह 10:30 बजे चले थे हम। अब जाके अर्धकुंवारी पहुँचे, काफ़ी टाइम लग गया, बहुत आराम से और तसल्ली से आए हम, बिल्कुल इन्जॉय करते हुए। देख सकते हैं ऊपर आगे मौसम कैसा हो रहा है, बादल ही बादल है चारों तरफ, नीचे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतने ज़्यादा बादल हैं। ये देखो इस साइड से नीचे लाइटें भी जल गई, शाम होना शुरू हो गई ना तो कुछ भी नहीं दिख रहा नीचे, थोड़ी सी लाइटें जलती दिख रही होंगी आपको। ये देखो ये सारे घर हैं, नीचे रोड है, मेन रोड जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करी थी, कुछ नहीं दिख रहा। और ऊपर देखो अर्धकुंवारी, यहाँ पे सारा लैंडस्लाइड से डैमेज हो रखा है, देखो रिपेयरिंग चल रही है सामने। अर्धकुंवारी पे आप लोग रुकना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, आप लोग पता कर सकते हैं, अगर अवेलेबल होगा तो आप लोग रुक सकते हैं, और नहीं तो जो लोग नहीं लेना चाहते वो लोग यहीं पे रुक जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा चबूतरा बना हुआ है,
और नीचे ही लोग कुछ ना कुछ बिछा के उस पर लेट जाते हैं और आराम कर लेते हैं। उसके बाद ही आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और अर्धकुंवारी पे आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अर्धकुंवारी जो गुफा है जहाँ पे माता रानी 9 महीने के लिए रुकी थी, उसके दर्शन करने के लिए भी लोग जाते हैं। उसके अंदर टाइम लगता है और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं कहीं दिन में नंबर आता है। अभी मैंने किसी से पूछा था जो अर्धकुंवारी दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उनको 4 दिन हो गए और कल सुबह उनका नंबर आएगा बता रहे थे वो। तो इतना टाइम लग जाता है अर्धकुंवारी दर्शन करने के लिए, तो मैं तो कर ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 3-4 दिन तक वेट कर सकूं। अगर आप लोग आओगे तो आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कितना टाइम लगता है अर्धकुंवारी के दर्शन करने में। अगर आप लोग अर्धकुंवारी आते हो और दर्शन नहीं कर पाते गर्भ जून के, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप लोग मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे गुफा का एग्जिट है, आप लोग गुफा के भी दर्शन कर सकते हैं बाहर से ही। तो गाइस देख सकते हैं वेटिंग हॉल बना हुआ है अर्धकुंवारी पे, और यहाँ पे आपको टॉयलेट भी मिल जाएगा, काफ़ी साफ सुथरा है। तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी बिछा के बैठ सकते हो। सामने व्यू पॉइंट है, वहाँ पे भी आप लोग लेट सकते हैं आराम से। अगर ठंड लगती है तो आप लोग वेटिंग हॉल के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि रात को थोड़ी ठंड हो जाती है और बारिश आने के भी चांस होते हैं। तो वेटिंग हॉल के अंदर आराम से रुक सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सामने अर्धकुंवारी है, देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ डैमेज हो गया था तो उसकी रिपेयरिंग चल रही है यहाँ पे। गाइस अर्धकुंवारी पे लैंडस्लाइड होने की वजह से देख सकते हैं सब खराब हो गया था, तो उसको रिपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे सब कुछ टूट चुका है, देख सकते हैं ऊपर की तरफ। और सामने सरकारी डिस्पेंसरी है, तो यहाँ पे आपको कोई भी तबीयत से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो आपको जगह जगह पे डिस्पेंसरियाँ देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है, आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी। तुरंत फास्ट एड देते हैं वहाँ पे। हर आधे 1 किलोमीटर पे आपको डिस्पेंसरी देखने को मिलेगी, जहाँ पे हर तरह की दवाइयाँ मिल जाती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो। अर्धकुंवारी में आपको मैकडोनल्ड भी मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके भी खा सकते हैं। देख सकते हैं सामने आपको दिख रहा होगा मैकडोनल्ड का लोगो। यहाँ पर बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट और ढाबे भी देखने को मिल जाएंगे, चाहे तो आप लोग मैकडोनल्ड पे भी खा सकते हैं जाके। खाने पीने की और दुकानों की और रहने की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अर्धकुंवारी पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रौनक है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहीं पे रुकते हैं। और गर्भ जून के दर्शन करने के लिए भी काफ़ी सारे लोग पहले से ही वेटिंग में रुके हुए होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी आपको। सीजन के टाइम पे तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती इस जगह पे। और ये देखो सामने अर्धकुंवारी माता का मंदिर है, इसमें मैं दर्शन करके आ चुका हूँ। आप लोग भी यहाँ पे दर्शन जरूर करें। गर्भ जून में तो दर्शन कर नहीं सकते, उसके लिए वेटिंग है 3-4 दिन की। और यहाँ पे देखो कितने सारे लोग लेटे हुए हैं, काफी ज्यादा भीड़ हो रही है इस टाइम पे भी। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, अगर आप लोग थक जाते हैं तो कम से कम पूरा आधा रास्ता होता है, 15 किलोमीटर का ट्रैक होता है। 7-7.5 किलोमीटर पे आप लोग अर्धकुंवारी पहुंच जाओगे। फिर यहाँ से इतना ही रास्ता रह जाता है भवन तक का, तो आप लोग यहाँ पे रुक के भी रेस्ट कर सकते हैं। अपने साथ कोई चीज़ ले आना बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए, तो आप लोग यहाँ पे आराम से रुक जाओगे फ्री में। देख सकते हैं कितने सारे लोग रुके हुए हैं यहाँ पे फ्री में। इस तरह से ही कुछ बिछा लो और उसके बाद ओढ़ के पड़ जाओ कहीं भी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको अच्छे से सब कुछ समझा दिया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया और कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। उसके लिए मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे माता वैष्णो देवी की अगली सीरीज़ की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।